हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जो 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स होंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 और उसके अलावा जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम 2020 में होंगे उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये पार्ट सेकंड है और इस सेगमेंट का पार्ट फर्स्ट की वीडियो आपको स्टडी काउच के चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे then do like, share and subscribe to study couch. Okay, so let's start. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो चिलिका लेक से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक एनुअल बर्ड काउंट कंडक्ट कराया गया था चिलिका वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के द्वारा। और उस एनुअल बर्ड काउंट में ये पाया गया कि अप्रोक्सीमेटली 11 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो इस चिलिका लेक में इस साल आए थे 2019-20 में। तो इस वजह से बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। इसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो चिलिका लेक है वो दया रिवर के एकदम माउथ पे लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो नाला बना बर्ड सेंचुरी है वो चिलिका लेक के अंदर लोकेटेड है। तो इन सब को जानने के लिए हमें पहले उसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखनी होगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उड़ीसा का मैप है और यहाँ पे है चिलिका लेक। और चिलिका लेक के एकदम यहाँ पे पास में है नाला बना आइलैंड, या फिर यहाँ पे जिसको कि नाला बना बर्ड सेंचुरी भी हम बोलते हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो चिलिका लेक के एकदम अंदर ही है। चिलिका लेक जो बेसिकली एक सैलो लगून है, या फिर जिसको कि ब्रैकिश वाटर की एक लेक भी बोल सकते हैं, जो उड़ीसा में लोकेटेड है। और ये फर्स्ट रामसर साइट है, जिसको कि रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था इंडिया की। ये फर्स्ट रामसर साइट है। इसको 2002 से पहले जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसके अंदर रजिस्टर किया गया था, बट 2002 में इसको उससे हटा दिया गया, क्योंकि इसमें कई सारे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं किए गए। तो इस वजह से इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। और दया रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पुरी डिस्ट्रिक्ट है और एक है खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के पास से ही यहाँ पे दया रिवर फ्लो होती है और यहाँ पे वो जाके चिलिका लेक में मर्ज होती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एकदम जो दया रिवर है उसके माउथ पे ही चिलिका लेक लोकेटेड है। अब इसके स्टेटमेंट पे हम आए तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। जो नाला बना बर्ड सेंचुरी या नाला बना आइलैंड जो है वो चिलिका लेक के अंदर लोकेटेड है। बट सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें इस चिलिका लेक को 2002 में वहाँ से हटा दिया गया था। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बेसिकली यूक्रेन से रिलेटेड है। ओके, यूक्रेन के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो यूक्रेन है वो रसिया से सेपरेटेड होता है कर्च स्ट्रेट के द्वारा। जो कर्च स्ट्रेट है वो बेसिकली सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो बुल्गारिया है वो यूक्रेन के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर हम यूक्रेन की जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये है यूक्रेन, और यहाँ पे रसिया, और यहाँ पे बेलारस, यहाँ पे है पोलैंड, और यहाँ पे है रोमानिया। और यहाँ पे ये है कर्च स्टेट। कर्च स्टेट जो है बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये है सी ऑफ अजेव, या फिर सी ऑफ अजोव जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे है ब्लैक सी, ये वाला जो रीजन है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का जो पास है इसको बोलते हैं हम कर्च स्ट्रेट। तो इस टाइप से इसकी लोकेशन है। अब अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि जो यूक्रेन है वो रसिया से सेपरेट होता है कर्च स्ट्रेट के द्वारा। कर्च स्ट्रेट जो कि सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। बट अभी जब हमने यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में देखा तो वहाँ पे कहीं भी बुल्गारिया का नाम नहीं था। तो इस वजह से हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली थोड़ा थियोरेटिकल बेसिस पे है, जो कि परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं उन सब के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया कि जो सी आइस जो होती है, समुद्र की जो आइस होती है, वो धीरे धीरे उसका लॉस हो रहा है। तो इस वजह से बेसिकली इस क्वेश्चन को डाला गया है। यहाँ पे इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये परमाफ्रॉस्ट जो है बेसिकली एक ग्राउंड है
जिसमें कि कंप्लीटली फ्रोज रखा जाता है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहती हैं चीज़ें कम से कम 2 साल के लिए, लगातार 2 साल के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो सॉइल, रॉक्स और सैंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि सॉइल की जो एक लेयर होती है जो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर होती है वो हमेशा फ्रोज रहती है, हमेशा जमी हुई रहती है पूरे साल। सो बेसिकली जो परमाफ्रॉस्ट है वो हमेशा कंप्लीटली फ्रोजन कंडीशन में रहता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा कोल्ड कंडीशन पे रहता है कम से कम 2 साल के लिए, लगातार 2 साल के लिए। और ये बेसिकली जो सॉइल्स होती हैं या फिर रॉक्स जो होती हैं या सैंड्स जो होती हैं उन सबको एक साथ कंबाइन किया जाता है आइस के द्वारा, और उसको हम बोलते हैं बेसिकली परमाफ्रॉस्ट। मतलब जो सॉइल्स, रॉक्स और सैंड का जो कॉम्बिनेशन है जिनको एक साथ आइस की वजह से टुगेदर रखा जाता है उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। और जो सॉइल और जो आइस होती है परमाफ्रॉस्ट पे वो हमेशा ऑल ईयर्स लॉन्ग फ्रोजन कंडीशन में रहती है। और जो सॉइल की जो अपर लेयर होती है जो कि परमाफ्रॉस्ट जो होती है या फिर परमाफ्रॉस्ट जो होती है उसकी जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो हमेशा फ्रोजन कंडीशन में नहीं रहती है। इस लेयर को हम एक्टिव लेयर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जो वार्मर टाइम जो होता है या फिर समर मंथ्स जो होते हैं उन सब में धीरे धीरे इसकी जो डिप्लेशन होता है, बेसिकली लॉस होने लगता है, और जब विंटर सीजन आता है तो वापस से इसका जो फ्रोज़न है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम अब इसके स्टेटमेंट को करें तो बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा और इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि सॉइल्स, रॉक और सैंड के कॉम्बिनेशन से ही बनती है परमाफ्रॉस्ट, या जिस और इन सबको आइस के द्वारा एक साथ में रखा जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो बेसिकली ये बोलता है कि जो सॉइल की जो लेयर है जो कि परमाफ्रॉस्ट के ऊपर होती है वो हमेशा फ्रोज़न कंडीशन में रहती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा नहीं रहती है, वो सीज़न टू सीज़न वेरी करती है। जैसे समर में उसका लॉस होता है और विंटर में वापस से वो अपना गेन कर लेती है, जिसको कि एक्टिव लेयर बोलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड है। हिंदू कुश हिमालय का जो रीज़न है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 5 जगह दी गई हैं, 5 माउंटेन रेंजेस जो दी गई हैं, इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज हिंदू कुश हिमालय के अंदर नहीं आती है। तो बेसिकली जो हिंदू कुश हिमालय जो है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाला जो रीज़न है, शेडेड जो रीजन है, ये पूरा हिंदू कुश हिमालयाज़ का रीजन है। यहाँ पे कई सारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे ताइन शान है, कुनलुन है, पामीर है, सॉरी, हिंदू कुश है, काराकोरम है, हिमालयाज़ है और हैंगडोन है। और उसके अलावा जो तिब्बतन प्लेटाउ जो है उसका हाई एल्टीट्यूड है। ये सारा जो रीजन्स है इन सबको हम पूरा मिला के हिंदू कुश हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ये पूरा जो रीजन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश और भूटान वाला रीजन भी इसमें इंक्लूड होता है, चाइना भी, इंडिया तो है ही, ऊपर कजाकिस्तान भी आता है, और उसके ऊपर चाइना के साइड में यहाँ पे मंगोलिया भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। तो इन सारी कंट्रीज़ का जो रीजन है कुछ मिलके, कुछ रीजन मिलके पूरा जो हिमालयाज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम हिंदू कुश हिमालयाज़। इसका टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल एरिया होता है हिंदू कुश हिमालयाज़ का। और यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन पाई जाती है और इसको थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उनके अलावा थर्ड पोल के नाम से हिंदू कुश हिमालयाज़ को नाम जाना जाता है इसके क्लाइमेट के लिए बेसिकली। सो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पे ये जो सारे माउंटेन रेंजेस हैं ये सारे मिलके तो हिंदू कुश हिमालयाज़ का जो रीजन है उसको बनाते हैं बेसिकली। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे पूछा है कि डज नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है उससे रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली
रिसर्चर्स के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो 1/5 पार्ट है वो CO2 का एमिशन ज़्यादा करता है कंपैरिजन में कि जितना वो एब्जॉर्व कर पाता है। क्योंकि जो बेसिकली नॉर्मली कंडीशन में होता क्या है कि जो लिविंग ट्रीज होते हैं या फिर ग्रोइंग ट्रीज जो होते हैं वो CO2 एब्जॉर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से, बट जो डेड ट्रीज जो होते हैं वो वापस से CO2 को रिलीज करते हैं। और अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में कई सारे ट्री, मिलियंस ऑफ ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हुआ था, इस वजह से डेड हो गए थे अमेजोन रेन फॉरेस्ट के इस रीजन में। तो इस वजह से यहाँ पे जो CO2 का एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली पूछा ये गया है कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो स्प्रेड है, जो पूरा रीजन है, वो किन किन कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है। तो इसको जानने के लिए हम पहले जो इसका जोग्राफिकली देख लेते हैं। तो जैसे कि ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका का मैप है, ओके। और यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ये है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का पूरा रीजन। यहाँ पे वेनेजुएला है, गुआना है, सूरीनेम है, फ्रेंच गुआना है, और ब्राज़ील है, बोलीविया है, पेरू, इक्वेडोर एंड कोलंबिया। और जो पैराग्वे है वो बेसिकली यहाँ पे है इस वाले रीजन में, जो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट रीजन में नहीं आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें यहाँ पे, तो जो जैसे कि अभी हमने देखा कि ब्राज़ील तो इसका पार्ट है, इक्वाडोर भी है, सूरीनेम भी है और कोलंबिया भी है, बट पैराग्वे जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पिरामिड ऑफ जोसेर जो है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एवर बिल्ट पिरामिड है, जिसका नाम है पिरामिड ऑफ जोसेर। ये अभी रिसेंटली 14 साल के बाद इसको रिसेंटली ओपन किया गया है, रीओपन किया गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्योंकि अभी रिसेंटली इजिप्ट के द्वारा इसको रीओपन किया गया है, $6.6 मिलियन लगा के वापस से इसको रीओपन किया गया। तो ये बेसिकली लोकेटेड है इजिप्ट में। इजिप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो रीजन है ये है इजिप्ट, और इजिप्ट में जो ये कायरो है यहाँ पे है ये पिरामिड ऑफ जोसेर। और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे है जॉर्डन, और यहाँ पे है इज़राइल, और ऊपर में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे है रेड सी। और यहाँ पे जो सुएज़ कनाल का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, यहाँ पे है वो सुएज़ कनाल। और इधर में लीबिया कंट्री है और नीचे है इसके सूडान। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इजिप्ट में लोकेटेड है पिरामिड ऑफ जोसेर जो है, जिसको कि अभी रिसेंटली रीओपन किया गया है। और इस पिरामिड की अगर हम बात करें तो इसको जो फेराहोरा जोसेर जो है, जो कि एंशियंट इजिप्ट के जो थर्ड डायनेस्टी थी उसके सेकंड किंग थे। 2650 BC के पास आसपास की बात है, 2650 BC से 2575 BC के टाइम की बात है। उस टाइम पे इस पिरामिड को कंस्ट्रक्ट किया गया था, और इजिप्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पिरामिड है जो एवर बिल्ट किया गया है, जो कि जो कायरो, जैसे जो अभी हमने देखा इजिप्ट में जो कायरो सिटी है वहाँ से 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये पिरामिड जो है बेसिकली लोकेटेड है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कई सारे पावर प्लांट्स दिए गए हैं, जगह भी हैं, और इन सारी जगह पे पावर प्लांट्स हैं और उनके बारे में पूछा है कि ये इन सिटीज़ में या स्टेट्स में लोकेटेड हैं, क्या ये सही है, क्या इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, उसके बारे में पूछा गया है। सो कक्रपारा जो है, या काकरपारा भी जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली गुजरात में लोकेटेड है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और कैगा जो है वो कर्नाटक में है, और रावत भाटा है जो कि राजस्थान में है, और कलपक्कम जो तमिलनाडु में है। तो ये सारे स्टेटमेंट बेसिकली सही हैं। ये जो भी पावर प्लांट्स हैं इन ही स्टेट्स में लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेसिकली वो अर्थ क्रस्ट का जो सबडक्शन होता है उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ कई सारे यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो अर्थ का सबडक्शन होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस एसोसिएटेड होते हैं। अर्थ का सबडक्शन जो है बेसिकली आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर उसके अलावा जो माउंटेन फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी पढ़ा होगा कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट
के अंदर जाती है और दूसरी बेसिकली उसके ओवरराइड करती है, तो वहाँ पे जाके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको माउंटेन फॉर्मेशन या फिर ओरोजिनी भी बोलते हैं। ये है ओरोजिनी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो अर्थ क्रस्ट के सबडक्शन से रिलेटेड हैं और कौन कौन से नहीं है, और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके आप लोग इसमें बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली गुआना के बॉर्डर से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे 4 कंट्रीज दी गई हैं और उनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्री जो है गुआना के साथ में बॉर्डर करती हैं। तो इसकी हम जोग्राफिकली देख लेते हैं लोकेशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, साउथ अमेरिका का यहाँ पे ये मैप है, और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये है गुआना, और इसके इधर पास में है सुरीनेम या सुरीनामे, और यहाँ पे है फ्रेंच गुआना। ओके, और यहाँ पे है वेनेजुएला, और ये पूरा रीजन तो ब्राज़ील है ही। इधर इसमें कोलंबिया है, यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे है पेरू। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन को करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कि जो अभी हमने देखा कि गुआना जो है उसके पास में ब्राज़ील भी है, वेनेजुएला भी है, सुरीनेम भी है, और जो फ्रेंच गुआना था वो बेसिकली सुरीनेम के पास में है, उसके साथ में बॉर्डर करता है, ना कि गुआना के साथ में। इन गुआना और जो फ्रेंच गुआना जो है इन दोनों के बीच में है सूरीनेम। तो इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सही हो जाएंगे एंड फोर्थ गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑल एक्सेप्ट 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा एक अभी रिसेंटली एक ब्रिज कंप्लीट किया गया है 360 फीट लंबा नदर्न सिक्किम में। तो वो जो ब्रिज है वो बेसिकली किस नदी पे उसको बनाया गया है ये पूछा गया है इसमें। अभी रिसेंटली जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा रिसेंटली एक ब्रिज को ओपन किया गया है, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो 360 फीट है। उसको तीस्ता रिवर पे, जो कि मुनसितांग जो जगह है, जो बेसिकली चुंगथांग टाउन है नदर्न सिक्किम का, वहाँ पे इसको बनाया गया है। और जो BRO है उसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो प्रोजेक्ट स्वास्तिक है उसके अंडर इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। 2019 के अक्टूबर मंथ में इसको स्टार्ट किया गया था, बट अभी रिसेंटली जनवरी मंथ में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीस्ता रिवर, इस पे इस ब्रिज को बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक आइलैंड के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं और फिर उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो आइलैंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया है कि बेसिकली जो ये आइलैंड है ये एक रिमोट इंडियन ओशियन आइलैंड है और ये फ्रांस का ओवरसीज रीजन है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि ये आइलैंड जो है वर्ल्ड के जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस जो है उनका एकदम होम इसको बोल सकते हैं, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पितोन दे ला फॉर्नेस वो यहाँ पे लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि अभी रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक जॉइंट पेट्रोल्स कंडक्ट की गई थी फर्स्ट टाइम इस आइलैंड में, और इस आइलैंड का नाम क्या है। सो बेसिकली जो इस क्वेश्चन को हम वैसे कर सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि जो पितोन दे ला फॉर्नेस जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो बेसिकली लोकेटेड है रीयूनियन आइलैंड में, और जो कि बेसिकली एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है या ओवरसीज रीजन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो रीजन है ये है रीयूनियन आइलैंड। यहाँ पे जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम पास में यहाँ पे मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये है रीयूनियन आइलैंड, और इसके ऊपर यहाँ पे सेचिलीज है, सेचिलीज के पास में यहाँ पे चैगोस आर्कीपेलागो है, सॉरी आर्कीपेलागो, और ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव्स जो है इन सब के बीच का जो ये रीजन है यहाँ पे ये सारे आइलैंड्स लोकेटेड हैं। जैसे कि चैगोस आइलैंड है, सेचिलीज आइलैंड है, मेडागास्कर आइलैंड है और रीयूनियन आइलैंड है। तो अभी बेसिकली जो इंडिया और फ्रांस है उन दोनों के द्वारा एक जॉइंट पेट्रोल्स कंडक्ट की गई थी रीयूनियन आइलैंड में, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये पेट्रोल्स कंडक्ट कराए गए हैं इस आइलैंड में।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। ये बेसिकली अब जैसा कि अभी हमने देखा कि ये इंडियन ओशियन के आइलैंड्स के जो रिमोट एरिया है वहीं पे लोकेटेड है, और बेसिकली ये फ्रांस के एक ओवरसीज रीजन है, और यहाँ पे काफ़ी सारे वल्केनोस होते हैं। और जो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है पितोन दे ला फोर्नेस, जो कि रीयूनियन आइलैंड में लोकेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ग्लेशियर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है उसके साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो इंस्टीट्यूट है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि देहरादून में लोकेटेड है, ये बेसिकली एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके साथ में एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो सिक्किम का जो ग्लेशियर है उसकी मेल्ट होने की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है कंपैरिजन टू अदर हिमालयन रीजन्स। मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड पे जो सिक्किम का ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इस सब से रिलेटेड। जो ग्लेशियल मोरेन्स जो होती हैं वो बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रॉक्स, सैंड्स और सिल्ट जो होती हैं वो एक साथ ग्लेशियर के द्वारा जब एक साथ ली जाती हैं और एक साथ डिपॉजिट हो जाती हैं तब जाके ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म होते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो ग्लेशियर है उसके मेल्ट होने की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है कंपेयर टू अदर हिमालयन रीजन। सो बेसिकली अगर पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो ग्लेशियल मोरेन्स जो होते हैं उसमें बेसिकली होता ये है जैसे मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि रॉक्स हो गए या छोटे या बड़े रॉक्स जो हैं, सैंड जो हो गए, सैंड के पार्टिकल्स वगैरह, और सिल्ट जो है, उन सब को जो ग्लेशियर जो है वो अपने साथ डिपॉजिट कर लेता है। तो उस सिचुएशन में वो जो डिपॉजिट्स हैं वो बाद में जाके बनाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, उसको बोलते हैं हम ग्लेशियल मोरेन्स। तो अब इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, जो ग्लेशियल मोरेन की डेफिनेशन है वो, और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश का ग्लेशियर नहीं है वो है सिक्किम का ग्लेशियर जो कि काफ़ी ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड पे मेल्ट हो रहा है कंपेयर टू अदर हिमालयन रीजन्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली पूछा ये गया है कि जो इराक है वो किन किन कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए पहले इराक को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये इराक है, इधर यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे है ईरान, और यहाँ पे टर्की है, और यहाँ पे है जॉर्डन। ये वाला जो बॉर्डर टच कर रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला यहाँ पे सीरिया टच कर रहा है, और जो ये वाला जो राइट साइडेड वाला जो रीजन है ये है अजेरबाईजान, और इसके ऊपर यहाँ इसके पास में ही ये वाला जो रीजन है ये है आर्मानिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कंट्रीज जो हैं इसके साथ में कोई बाउंड्री शेयर नहीं करती, ये करती हैं टर्की के साथ में। इराक का इनके साथ में कोई बॉर्डर नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जॉर्डन के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, कुवैत के साथ में भी था अभी हमने देखा, आर्मीनिया या आर्मानिया जो है उसके साथ में ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, सऊदी अरेबिया के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है, और अजेरबाईजान जो है वहाँ पे भी इसकी बाउंड्री नहीं है इराक के साथ में। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली जो बुरी दिहिंग रिवर जो है उसके बारे में पूछा गया है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये थी, इस वजह से थी बेसिकली जो अंडर वाटर ऑयल पाइपलाइंस जो हैं उनके लीकेज होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर हो गई थी, क्रिएट हो गई थी ऐसी सिचुएशन बुरी दिहिंग रिवर में। और इसको जोग्राफिकली हम देखें यहाँ पे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला जो रीजन है ये है असम, यहाँ पे मणिपुर है और मेघालय है इधर, और ये जो ग्रीन लाइन है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर में कई सारी रिवर्स मिलती हैं, कई सारी इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो रिवर है ये है दियांग रिवर जिसको कि सियांग भी बोला जाता है, और उसके वेस्ट में यहाँ पे है दिबांग रिवर,
और यहाँ पे असम का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो डिब्रूगढ़ जो जगह है उसके पास में ही जो बुरी दिहिंग रिवर जो है वो इसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये बेसिकली जो बुरी दिहिंग रिवर जो है बेसिकली आसाम में लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोट्सवाना से रिलेटेड है। बोट्सवाना जो कंट्री है उसके बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि बोट्सवाना जो है वो अंगोला और जाम्बिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा एलिफेंट इस कंट्री में बोट्सवाना में पाए जाते हैं। तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है वो है ये, और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये है बोत्सवाना। इसके नीचे यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, और इधर मोज़म्बिक है, इधर यहाँ पे जिम्बाब्वे है, और इधर इसके नाम्बिया है, ऊपर में जाम्बिया है और अंगोला है। बट अगर हम अंगोला को यहाँ पे देखें, जो अंगोला का जो रीजन है वो बेसिकली कभी भी बोत्सवाना को टच कहीं पे भी नहीं कर रहा है, वो नाम्बिया का रीजन ही वहाँ पे टच कर रहा है। यहाँ पे एक गैप है इन दोनों के बीच में। और जो जाम्बिया है, जाम्बिया का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बेसिकली इसको टच करता है। और यहाँ पे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 जो एलिफेंट्स हैं वो बोत्सवाना में पाए जाते हैं। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अंगोला के साथ में वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है, जाम्बिया के साथ में करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस सेगमेंट का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दो प्लेसेस दिए गए हैं, डमास्कस जो कि टर्की में है, फैशनेम जो इटली में। इन दोनों के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है। सो बेसिकली जो डमास्कस है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस वजह से था कि इजराइल के द्वारा रिसेंटली क्लेम किया गया था कि जो इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इस जगह के पास में, डमास्कस के पास में, उन सबको स्टक डाउन किया जाएगा। और जो फैशनेम जो जगह है वो वहाँ पे बेसिकली फ्रांस का जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको अभी रिसेंटली शट डाउन कर दिया गया 43 ईयर्स के ऑपरेशन के बाद। और ये फैशनेम जो है रीने रिवर जो कि फ्रांस के ईस्ट में ईस्टर्न बॉर्डर के साथ में कनेक्ट होती है वहाँ पे लोकेटेड है। इसको हम मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डमास्कस है जो कि सीरिया की कैपिटल है, वो यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ में इराक है, टर्की है, जॉर्डन है, इज़राइल है और लेबनान है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। और इसके पास में यहाँ पे जैसे मेडिटेरेनियन सी जब इस साइड में आता है तो यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे फ्रांस लोकेटेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इस फ्रांस में यहाँ पे है फैशनेम जो कि रीने रिवर के पास में है। यहाँ पे बेसिकली जो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड है उन दोनों के साथ में बाउंड्री शेयर की जाती है। तो अब अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डमास्कस है वो बेसिकली सीरिया की कैपिटल है। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, जो फैशनेम है वो फ्रांस में है, जहाँ पे कि फ्रांस का जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको अभी रिसेंटली शट डाउन कर दिया गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आवर आंसर विल बी डी, नाइदर ऑफ देम आर करेक्ट। सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कि यूपीएससी और पीसीएस 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।